डू दिस, कोई बात नहीं। ये लिखा है डिड, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, डू क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये दिस। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव यानी इंटरोगेटिव कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का। ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, तो आप किसी भी एक चीज से ले लो। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर आपको डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कभी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना इसको अपन किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक्स, जितना ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करोगे उतना ज्यादा आप एग्जाम के बहुत क्लोज जा पाओगे, और आपको लगेगा कि टीचर बनना है। आप पहले तो आप इस बात को समझो कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो या जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे चाहता क्या है। आप उससे जो आप चाहते हो, ठीक है, उसको भी पता है कि तभी आप पेपर देने के लिए, लेकिन आप साथ में ये भी सोचो कि हमको जॉब तो चाहिए लेकिन इसकी डिमांड क्या है, भाई ये कैसे हमको जॉब देगा। जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट इस बात को समझेगा कि मैं जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ और उस एग्जाम के हिसाब से मेरे को जो सिलेबस पढ़ना है, इसकी डिमांड क्या है, सिलेबस क्या है, और ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इसके टॉपिक्स क्या है, उसको मैं समझू, उसको मजबूत करूँ और फिर लगातार प्रैक्टिस करूँ, यकीन मान लेना सिलेक्शन आपके हाथों में है फिर तो पहले चीजों को समझो। किसी भी क्रिकेटर को देख लो, ये मानकर चलना लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं, कभी टेस्ट, कभी वनडे, कभी T20, कभी 12वां मैच, कभी अपने स्टेट को लेकर मैच, कभी कुछ ना कभी रणजी, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। फिर भी आपने देखा होगा नेट प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं भाई वो, क्योंकि उनको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। आप केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाओगे तो यहाँ इसमें क्या डिड है और इसमें क्या है डिड है, तो ये दोनों हट गए। यहाँ हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो सेंटेंस क्या है, ये पहला। फिर अपन ने दूसरा देखा, सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में अगर अपन बात करें, ये लिखा अपन ने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में अगर अपन बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते, इफ या बेदर का। अब आप इफ या बेदर देख लो कहाँ है, डेट नहीं आएगा तो ये हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इंटरोगेटिव में इफ या बेदर आता है, दैट का यूज नहीं करते। तो दैट के हिसाब से जाते तो ये दोनों ऑप्शन पहले हट जाते, फिर अपन इन दोनों में देखते और अपना आंसर ले आते। ये एक तरीका हो गया, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से देखे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सेंटेंस जैसे ही अपनी निगाह यहाँ गई क्वेश्चन मार्क लगा तो सेंटेंस क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। सेंटेंस क्या हो गया बेटा, इंटेरोगेटिव। अब अपन एक चीज पर जाएंगे क्या, कि अपन ने देखा कि सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, इफ या बेदर। अब आप देखो इफ या बेदर कहाँ है, ये दैट है, ये हट गया, ये इफ और ये दैट है, ये दोनों हट गए। अब दोनों में अगर केवल डिफरेंस देखेंगे तो ये लिखा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई पहली बात। अब अपन उठाएंगे दूसरी बात, तो आपको जैसे ही देखा कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दोनों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रहा, तो ये आंसर हट गया, ये हो गया, और एक ऑप्शन हट गया और ये हो गया आपका आंसर थर्ड बार। तो आप किसी भी कीवर्ड से जा सकते हो। मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन में 3 कीवर्ड दिए हुए, तो पहला दूसरा तीसरा, आपको पहला दूसरा तीसरे से जाना है, पहला दूसरा तीसरा चला। आप क्या तो सर इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि सर मैं पहले दूसरे पे चले जाऊं फिर पहले पे फिर तीसरे पे, आपके ऊपर है, आप जिस कीवर्ड को पकड़ सको उससे अपना आंसर ले आओ। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही मजबूत हो पाएंगे। आप सोचो कि मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, मैं कितने चीजें समझा रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप इस बात को समझो कि अब मेरा टॉपिक अगर मजबूत है तो मुझे कितनी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो कि ये तो PYQ है, इनसे ये तो PYQ आपके प्रैक्टिस है। एक तरीके से आपको टॉपिक भी बहुत मजबूत करना चाहिए, यानी इंग्लिश भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको पूरा भरा हुआ बोर्ड दिख रहा है तो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आपको डर लग रहा होगा कि आप कैसे करेंगे। रूल वही है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हो गया, यहां से देखा डिड यू और ये सी, डिड के साथ में ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो किस में चेंज करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, आई शॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हट गया। इसके बाद हेड और ये सीन, इसके बाद आई और ये लिखा सी, तो ये हट गया। आई
हैड और ये सीन, यानी दो ऑप्शन हट गए और दो ऑप्शन बचे। अब दोनों में अगर अपन देखें तो मैच करेंगे। आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द सिनेमा मैच ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट, और उसमें लिखा है द अर्लियर नाइट। तो यहाँ पर लास्ट लिखा है ना, लास्ट। अब इस लास्ट के दो होते हैं, या तो आप इसको किस में बदल सकते हैं, प्रीवियस में, या फिर आप इसको किस में बदल सकते हो, अर्लियर में। तो यहाँ दोनों में से यहाँ तो लास्ट का लास्ट है, तो ये हट गया। आंसर हो गया हमारा कौन सा वाला, सेकंड वाला। ये लो, आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड वाला। अब आप अगर इस कीवर्ड के हिसाब से जाते, जैसे आप दूसरे वाले कीवर्ड के हिसाब से जाते, तो क्या करते कि जैसे मैंने कहा कि मैं तो लास्ट के हिसाब से जाऊंगा, तो मैं देखूंगा लास्ट के दो होते हैं, एक होता है प्रीवियस और एक होता है अर्लियर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास दोनों ऑप्शन। अगर इसके हिसाब से जाते अपन, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, लास्ट नाइट, और यहाँ क्या लिखा है, लास्ट नाइट। तो यहाँ थर्ड और फोर ये दोनों हट जाते हैं, हट जाते। अब अपने पास ऊपर के दोनों बचते, ऊपर के दोनों में अगर